हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ठंड काफ़ी बढ़ गई है। हजारीबाग में कल का टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया था, इसीलिए टोपी ओपी लगाना पड़ गया है। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पार्टनरशिप अकाउंटिंग में हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में हम लोगों ने जानकारी हासिल की थी। आज हम लोग फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में, जिसका नाम है CMA शुभम की पाठशाला। और मैं हूं आपका दोस्त CMA शुभम कुमार वर्मा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। लेट्स गो। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। हम लोगों ने पार्टनरशिप अकाउंटिंग में देखा था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट हम लोगों को बनाना पड़ता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो हम लोगों ने देख लिया क्या चीज़ होता है। अब हम लोग देखने वाले हैं फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होता है। तो फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल इज द मेथड, एक मेथड है कैपिटल अकाउंट बनाने का। पार्टनरशिप अकाउंटिंग में कैपिटल अकाउंट बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है। तो उसके लिए दो मेथड्स होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इन्हीं दोनों चीज़ों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो दोनों चीज़ के बारे में हम लोग एक एक करके समझते हैं। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट क्या होता है। फिक्स्ड दोस्तों, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट क्या होता है कि इसमें कैपिटल का जो बैलेंस होता है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है। अगर कोई पार्टनर इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया हो पार्टनरशिप फर्म में, उसके बाद उसने कोई भी एडिशन नहीं किया हो, ना ही वो पार्टनरशिप से बाहर निकला हो, तो इस केस में क्या होगा कि उसका कैपिटल जो है, जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के मेथड से अगर हम लोग कैपिटल अकाउंट तैयार करेंगे, तो वहाँ पे उसका जो कैपिटल अकाउंट शो करेगा वो हमेशा फिक्स्ड रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के मेथड में हम लोग दो अकाउंट बनाते हैं। एक हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, और एक पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में हम लोग मेजरली तीन चीज़ों को हम लोग डालते हैं। मेनली सिर्फ तीन चीज़ों की ही एंट्री होती है। पहला होता है कि पार्टनर का जो ओपनिंग बैलेंस होता है, जो उन्होंने शुरुआत में पार्टनरशिप फर्म में पैसे डाले थे, वो पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ क्या होता है कि अगर कुछ एडिशन होता है, अगर कुछ कैपिटल बीच में, पार्टनरशिप फर्म जब चल रहा है उस बीच में अगर कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया है, तो उसे हम लोग वहाँ पे अकाउंट करते हैं। और तीसरा चीज़ जो होता है, अगर कोई पार्टनरशिप से बाहर निकल रहा है, परमानेंटली पैसे बाहर निकाल रहा है, तो उस चीज़ को हम लोग वहाँ पे लेते हैं। और बाकी किसी भी चीज़ का एडजस्टमेंट वहाँ नहीं होता। बाकी सारी चीज़ों का एडजस्टमेंट करेंट अकाउंट में होता है। तो एक और अकाउंट बनता है करेंट अकाउंट, जिसमें हम लोग कैपिटल सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन और ड्राइंग, इन सभी चीज़ों का एडजस्टमेंट हम लोग करेंट अकाउंट में करते हैं। दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक बात आएगा, ड्राइंग और फाइनल विड्रॉवल, ये दो ठो अलग अलग चीज़ है, ठीक है। ये दोनों चीज़ों में कन्फ्यूज़न हो सकता है। ड्राइंग जो होता है, ड्राइंग का तात्पर्य ये होता है कि पार्टनर कभी कभी बीच में क्या होता है, कुछ पैसे निकालते हैं पर्सनल यूज़ के लिए। जैसे क्या है कि कोई पार्टनरशिप फर्म चला रहा है, तो ऐसा तो नहीं है ना, पैसा वो डाल दिया तो वो डाल दिया, उसका उसको कोई मतलब नहीं, प्रॉफिट से उसका कैपिटल एडजस्ट होते रहेगा। मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि प्रॉफिट अगर होता है तो उसके कैपिटल में एडजस्ट कर दिया जाता है। तो उसके कैपिटल में एडजस्ट कर दिया जाएगा तो उससे उसका काम तो चलेगा नहीं, उसको तो बीच बीच में पैसे चाहिए ना। तो वो बीच बीच में अपने यूज़ के लिए वो क्या करता है, ड्राइंग करता रहता है, थोड़ा थोड़ा पैसा निकालते रहता है, ठीक है। तो वो जो ड्राइंग होता है उसे करंट अकाउंट में एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। और एक होता है फाइनल विड्रॉल। फाइनल विड्रॉल क्या होता है कि पार्टनर्स जो है वो पूरी तरह से पैसे को बाहर निकाल लिए, अपना जो पैसा लगाया था वो पूरा पैसा बाहर निकाल लिया, किसी का डेथ हो गया, रिटायरमेंट हो गया, तो फाइनल विड्रॉल जो होता है वो अलग चीज़ होता है। तो फाइनल विड्रॉल से क्या होता है, कैपिटल में इम्पैक्ट होता है, लेकिन ड्राइंग से कैपिटल में इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। ड्राइंग क्या होता है कि एक तरह से इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ड्राइंग जो होता है वो रेकरिंग नेचर का होता है, वो बार बार होता है। लेकिन फाइनल विड्रॉवल जो होता है वो बार बार नहीं होता, वो एक बार ही होता है, ठीक है।
तो फाइनल विड्रॉवल जो होता है वो हम लोग कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करते हैं, लेकिन जो ड्राइंग्स होता है उसे हम लोग करंट अकाउंट में एडजस्ट करते हैं पार्टनर के। ठीक है, तो ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में हम लोग दो अकाउंट बनाते हैं, एक कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और एक करंट अकाउंट बनाते हैं। कैपिटल अकाउंट में मात्र 3 चीज़ों की एंट्रीज होती है। पहला एंट्री होता है कि ओपनिंग बैलेंस, दूसरा एंट्री होता है आपका अगर एडिशनल कैपिटल हुआ है, इंट्रोड्यूस हुआ है वो, और तीसरा होता है फाइनल विड्रॉल। तो ये 3 चीज़ों की एंट्री कैपिटल अकाउंट में होती है। अगर कोई पार्टनर किसी साल कुछ भी एडिशन नहीं करता है, कुछ भी विड्रॉ नहीं करता है, तो उस केस में उसका जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होगा वो फिक्स होगा, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा। उसके सारे बाकी सारे ट्रांजेक्शन्स होंगे, जैसे कि सैलरी हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ये सारी चीज़ें उसके करंट अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगी, ना कि कैपिटल अकाउंट में। तो हम लोग फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में हम लोग को कम से कम 2 अकाउंट बना पड़ता, कम से कम क्या मतलब 2 ही अकाउंट बनाना पड़ता है, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या होता है, वो फिक्स हो जाता है, और करेंट अकाउंट जो होता है वो फ्लक्चुएटिंग होता है। करंट अकाउंट में जितने भी सारे एंट्रीज होते हैं वो सारे करंट अकाउंट में जाते हैं और वो फ्लक्चुएट करते हैं, मतलब उसका रेकरिंग नेचर का जितना भी ट्रांजेक्शन्स होता है वो करंट अकाउंट में चला जाता है। ठीक है, उसी के विपरीत जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में क्या होता है कि सिर्फ एक अकाउंट बनता है। फिक्स्ड कैपिटल में 2 अकाउंट बनता है, कैपिटल और करेंट। फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है कि एक ही अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट बनता है, जिसमें सारे चीज़ें, या तो एडिशन हुआ, ड्राइंग हुआ, फाइनल विड्रॉवल हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ, वो सारी चीज़ों का एडजस्टमेंट एक ही अकाउंट में होता है। तो अगर क्वेश्चन में अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया हो तो हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से ही बनाते हैं, सारी चीज़ों को हम लोग एक ही अकाउंट में दिखाते हैं। लेकिन अगर फ्लक्चुएटिव फिक्स्ड कैपिटल मेथड अगर दिया हुआ है तो हम लोग को स्पेसिफिकली फिक्स्ड कैपिटल मेथड से बनाना होगा क्वेश्चन को। और फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या है कि 2 अकाउंट बनाना होगा, एक कैपिटल अकाउंट और एक करेंट अकाउंट। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल में क्या है कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस फिक्स हो जाता है और करेंट अकाउंट का बैलेंस फ्लक्चुएट करता है। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से अगर हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो उस केस में आपका जो बैलेंस होगा वो फ्लक्चुएट करेगा, या तो कभी डेबिट हो जाएगा या कभी क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि सारे ट्रांजेक्शन्स का इफेक्ट एक ही अकाउंट में आना होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। लेकिन फिक्स कैपिटल में 2 अकाउंट में होता है, एक को एकदम फिक्स कर दिया जाता है और दूसरे में जितने भी सारे ट्रांजेक्शन्स है उसको वहाँ पे दिखाए जाते हैं। ठीक है, वही चीज़ तीसरा जो पॉइंट है मेरा, उसमें भी यही है कि आइटम्स रिलेटेड टू डीड, अगर डीड से रिलेटेड जितने भी आइटम है उसको करंट अकाउंट में शो किया जाता है फिक्स्ड कैपिटल के मेथड में, और फ्लक्चुएटिंग में वो सारे कैपिटल अकाउंट में ही चला जाता है। ठीक है, अब है बैलेंस। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में बैलेंस क्या होगा और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में बैलेंस क्या होगा। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में मेरे पास 2 अकाउंट बनेगा, एक तो कैपिटल अकाउंट और दूसरा करेंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, कभी भी वो डेबिट बैलेंस नहीं होगा, हमेशा वो क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक है, लेकिन उसी के साथ जो करंट अकाउंट बन रहा है उसका बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, क्योंकि उसमें सारे एडजस्टमेंट जो है वो करंट अकाउंट में है, तो इसीलिए वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। लेकिन जो कैपिटल अकाउंट बन रहा है उसका जो बैलेंस होगा वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होगा। ठीक है, उसमें कभी भी डेबिट बैलेंस नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा मेथड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, इसके केस में एक ही अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट, और वो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस या तो डेबिट हो सकता है या क्रेडिट हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो, कैसा कैसा ट्रांजेक्शन है उस पर डिपेंड करता है, और उस ट्रांजेक्शन के चलते या तो क्रेडिट बैलेंस होता है या डेबिट बैलेंस हो सकता है, दोनों बैलेंस हो सकता है। नेक्स्ट है डेस्टिनेशन, ये चीज़ें दिखाई कहाँ जाती है, तो दोनों मेथड में ये चीज़ें आती है बैलेंस शीट में। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में भी जो मेरे कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट होते हैं वो भी बैलेंस शीट में ही दिखाए जाते हैं, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में जो मेरा कैपिटल अकाउंट बनता है वो भी बैलेंस शीट में ही दिखाया जाता है। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में हम लोग आते हैं तो 2 अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट विल बी ऑलवेज शोन इन लाइबिलिटी साइड, क्योंकि उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होना है। लेकिन जो करंट अकाउंट होगा वो लाइबिलिटी साइड भी हो सकता है, एसेट साइड भी हो सकता है, क्योंकि उसमें डेबिट बैलेंस भी आता है कभी कभी और क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है। हम लोग जब इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे तो हम लोग को और क्लैरिटी से समझ में आएगा कि कब डेबिट बैलेंस आता है, कब क्रेडिट बैलेंस आता है। ठीक है, लेकिन अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की बात करें तो उस केस में एक ही अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट, वो या तो डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस, उसमें भी दोनों बैलेंस हो सकता है।
तो इसलिए अगर क्रेडिट बैलेंस हुआ तो वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करेगा, और अगर डेबिट बैलेंस हुआ तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करेगा। ठीक है, तो ये मेनली जो बाइफर्केशन था फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का, ये बाइफर्केशन था। बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। अब हम लोग एक इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे तो इससे हम लोग को और भी क्लैरिटी आ जाएगा फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का। ठीक है, तो आते हैं हम लोग एक इलस्ट्रेशन को सॉल्व करते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग इलस्ट्रेशन की ओर। तो ये रहा हमारा इलस्ट्रेशन। आइए देखते हैं हम एक इलस्ट्रेशन, तो इससे हम लोग को क्लैरिटी आएगा फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। तो देखिए एक क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, समीर एंड यस्मीन आर पार्टनर विथ कैपिटल ऑफ रुपीज 15 लाख एंड 10 लाख रिस्पेक्टिवली। समीर और यस्मीन एक पार्टनरशिप फर्म शुरू करते हैं जिसमें इन लोगों का ओपनिंग बैलेंस आता है 15 लाख और 10 लाख रुपया। दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। इन लोग का PSR जो है वो है 3:2। थोड़ा सा मैं अपना पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये इनका 3:2 का PSR है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 3:2, 3:2 के अनुपात में ये लोग अपना प्रॉफिट को शेयर करेंगे। तो हाउ द ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स इन केस ऑफ कैपिटल आर फिक्स्ड। दो सिनेरियो में पूछ रहा है, अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड अगर यूज कर रहे हैं और दूसरा कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड कैपिटल मेथड होगा तब हमारे कैपिटल अकाउंट में कैसे शो करेगा, फ्लक्चुएटिंग में कैसे शो करेगा, ये दोनों सिनेरियो में हम लोग को देखना है। इसमें कुछ एडजस्टमेंट है। पहला एडजस्टमेंट क्या है, एडिशन ऑफ कैपिटल। कैपिटल का एडिशन हो रहा है, ठीक है, अक्टूबर 2019 में कैपिटल का एडिशन हो रहा है। ये जो पॉइंट है ये आपका समीर का है और ये यस्मीन का है। ठीक है, तो समीर जो है वो अक्टूबर 2019 में 3 लाख रुपया लगाता है, यस्मीन जो है 2 लाख रुपया लगाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5%, 5%, ये हमारे डीड में दिया हुआ है। हम लोगों ने देखा था पार्टनरशिप का सेक्शन 13 में कहा गया है कि अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं कहा गया है इंटरेस्ट के बारे में तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट अगर डिटरमाइंड है तो उस रेट पे इंटरेस्ट पार्टनर्स को दिए जाएंगे। तो यहाँ पे पार्टनर्स का इंटरेस्ट दिया हुआ है, यानी कि हम लोग मान के चलेंगे कि ये पार्टनरशिप डीड में दिया हुआ है। 5% का इंटरेस्ट है। ड्राइंग है 30,000 का। देखिए ये जो ड्राइंग है ये रेकरिंग नेचर का ड्राइंग है, ये फाइनल विड्रॉल नहीं है। ठीक है, तो ये जो ड्राइंग है ये हमारा आ जाएगा करेंट अकाउंट में, मतलब फ्लक्चुएटिंग सॉरी फिक्स्ड कैपिटल मेथड की बात कर रहे हैं, तो ये ड्राइंग हमारा करंट अकाउंट में आ जाएगा, करंट अकाउंट में शो करेगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ये भी हमारा करंट अकाउंट का पार्ट है। सैलरी करंट अकाउंट का पार्ट है, कमीशन करंट अकाउंट का पार्ट है। ठीक है, और शेयर इन प्रॉफिट ये भी करंट अकाउंट का पार्ट है। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं कि इसे फिक्स्ड कैपिटल में कैसे बनाया जाएगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कैसे बनाया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग फिक्स्ड कैपिटल के मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल सॉरी। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम लोग को दो अकाउंट बनाना है, एक हमारा कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। तो पहले हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। यहाँ दो पार्टनर है तो दो कैपिटल अकाउंट बनना चाहिए, हम लोग एक ही में इसको करके दिखा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत गंदा खींचा है, हम लोग एक ही में हम लोग दिखा रहे हैं। ठीक है, दोनों पार्टनर का हम लोग कैपिटल को हम लोग एक ही में करके दिखा रहे हैं, क्योंकि हम लोग दो ठो भी करेंगे तो बहुत लंबा खिंचाएगा, इसीलिए एक ही में हम लोग दोनों पार्टनर का एक ही कैपिटल अकाउंट में दोनों का हम लोग एंट्री लेंगे। ये हो गया समीर का, ये हो गया यस्मीन, ये समीर, ये यस्मीन। ये हमारा डेबिट साइड है, ये हमारा क्रेडिट साइड। तो यहाँ करेंट अकाउंट में सबसे पहला एंट्री हमारा होगा ओपनिंग बैलेंस का। ओपनिंग बैलेंस में क्या हो रहा है, सबसे पहले बाय बैलेंस BD, बाय बैलेंस B/D, ये ओपनिंग बैलेंस है। तो एक लगाया है समीर, लगा रहा है 15 लाख रुपया। ठीक है, और यस्मीन लगा रहा है 10 लाख रुपया। ठीक है, ये हमारा हो गया ओपनिंग बैलेंस। नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है वो क्या है कि एडिशन हो रहा है। तो हम लोग कैपिटल अकाउंट में सिर्फ एडिशन, फाइनल विड्रॉवल
और ओपनिंग बैलेंस, इतना ही चीज़ों को हम लोग दिखाते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस हो गया। अब एडिशन हो रहा है अक्टूबर 2019 में 3 लाख और 2 लाख रुपए का, तो हम लोग यहाँ पे एडिशन कर देते हैं। हम लोग यहाँ पे एडिशन कर दे रहे हैं। तो बाय एडिशन होगा तो बाय बैंक, बाय बैंक, बाय कर दिए बैंक को, बैंक कर दिए, बैंक करना है, बाय बैंक। कितना कितना है, 3 लाख और 2 लाख है ना, 3 लाख और 2 लाख, ये हो गया 3 लाख रुपया और 2 लाख रुपया, ये हो गया एडिशन। ठीक है, और तो कुछ नहीं है। और एक ड्राइंग है, तो वो ड्राइंग जो है वो रेकरिंग नेचर का है, फाइनल विड्रॉल नहीं है, तो हम लोग कैपिटल अकाउंट में उसको नहीं लेंगे। तो यहाँ पे बस इतना ही हो गया। इसको हम लोग यहाँ पे क्लोज करेंगे। क्लोज करेंगे तो यहाँ बैलेंसिंग करेंगे, टू बैलेंस B/D। तो हमारा बैलेंस कितना आ जा रहा है, 5 15 3 18 लाख रुपया, 18 लाख रुपया का बैलेंस हो गया फिक्स्ड कैपिटल में, 18 लाख। ओहो, इसका 18 थोड़ी होगा, इसका 12 होगा, तो हो जाएगा 12 लाख रुपया। यस्मीन का 12 लाख, या 12, ठीक है। ये हमारा हो गया कैपिटल अकाउंट बन गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसमें बनाएंगे क्या, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट बनाएंगे। तो आइए करंट अकाउंट बनाते हैं। करंट अकाउंट भी जस्ट लाइक कैपिटल अकाउंट ही है ना। ये भी उसी तरह का नेचर है। क्या है, थोड़ा सा बाइफरकेटेड है। यहाँ भी हम लोग दो ठो पार्टीशन दे देते हैं। ये पार्ट हो गया डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। ये समीर का, जो ये यस्मीन का, समीर का, यस्मीन। इसमें भी दो अकाउंट बनना चाहिए अलग अलग, लेकिन हम लोग एक ही में बना रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं करंट अकाउंट में क्या क्या एडजस्टमेंट हो रहा है। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या है हमारा, सबसे पहला एडजस्टमेंट जो है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। तो आइए हम लोग पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं ओपनिंग बैलेंस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन होता कैसे है, तो इसे हम लोग अलग से कर लेते हैं। तो पहले हम लोग लेते हैं ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना था, तो समीर का 15 लाख रुपया का ओपनिंग बैलेंस था, 15 लाख, और यास्मीन का 10 लाख। ठीक है, अब ये हम लोग को देखना है कि ये जो ओपनिंग बैलेंस है, हम लोग को जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है। लेकिन अभी हम लोग बेसिकली हम लोग जानते हैं इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता कैसे। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि कंपनी में आपने पैसे जो डाले हैं वो कितने दिनों के लिए इंटैक्ट रहा, उतने दिनों का इंटरेस्ट हमें निकालना होता है। ठीक है, तो हम लोग ओपनिंग बैलेंस जो ये 15 लाख रुपया लगाए हुए हैं, ये हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये पूरे साल भर का लगा हुआ है, तो इसमें पूरे साल भर का इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये जो अमाउंट है 15 लाख, इस पे रेट हम लोग लगाएंगे, तो रेट हमारा है 5% का, 5% का। और टोटल कितना दिन का, पूरे साल भर का है, तो 12/12 हो जाएगा, यानी कि 15 लाख का, 15 लाख का 5%, तो 7,500, सॉरी, 15 लाख का 5%, 75,000 रुपया आपका इंटरेस्ट हो गया, 75,000 ओपनिंग बैलेंस पे हुआ। ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंस पे। उसी तरह ये 10 लाख पे 5% लगा रहे हैं, 10 लाख, इस पे 5%, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 50,000 रुपया। ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट इतना आया। अब इसमें एडिशन भी हुआ था, हम लोगों ने देखा था कि इसमें एडिशन हुआ है, एडिशन भी हुआ है 3 लाख और 2 लाख रुपया का। तो एडिशन और एडिशनल कैपिटल है, एडिशन है 3 लाख रुपया का, 3 लाख रुपया और 2 लाख रुपया, ये एडिशन हुआ है। तो इस पे भी हम लोग को लगाना है, लेकिन ये एडिशन कब हुआ है, अक्टूबर 19 में हुआ है। ठीक है ना, तो इस पे हम लोग को कब तक का हम लोग लगाना है, अब ये अक्टूबर 19 में लगा है, तो मान के चल रहे हैं कि 1 अक्टूबर को लग गया है। तो अक्टूबर 19 से हम लोग को फाइनेंशियल एंड हो रहा है अप्रैल 2020 में, सॉरी मार्च 2020 में। तो अक्टूबर से मार्च 2020 का पीरियड क्या हो गया, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि 6 महीने का इंटरेस्ट इसमें लगाना है। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन एडिशन होगा, इंटरेस्ट ऑन एडिशन, ये कितना हो जाएगा, 3 लाख का 5%, 5% इंटू कितना, 6 मंथ के लिए, यानी कि 6/12। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 लाख का 5% इंटू 6 डिवाइडेड बाय, सॉरी, 3 लाख का 5% टू 6 डिवाइडेड बाय 12, तो 7500 रुपया यहाँ पे हो जाएगा इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये समीर का इंटरेस्ट कितना हो गया, 7500 रुपया एडिशन पे। और इस पे कितना हो जाएगा, 2 लाख का, 2 लाख का 5% इंटू 6/12। ठीक है, तो 2 लाख का 5% इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12, तो हो गया 5000।
ठीक है। तो टोटल मेरा इंटरेस्ट कितना हो गया, यहाँ हो गया 3,07,500, 3,07,500 ये इंटरेस्ट हुआ समीर का। और इसका हो गया, ओहो हो सॉरी, 75,000 और 750, एक सेकेंड, सॉरी, ज़्यादा हो गया ना। तो 75,000 और 7,500, तो 75,000 प्लस 7,500, ये मेरा 82,500 रुपया का इंटरेस्ट हो गया समीर का। और इनका हो गया 50,000 और 5,000, यानी कि 55,000, 55,000 रुपया यस्मीन का। तो ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन, ठीक है। ये मेरा निकल गया, वर्किंग हो गया यहाँ पे। अब हम लोग पीछे आते हैं, ठीक है, हम लोग फिर से आ जाते हैं करंट अकाउंट में। तो करंट अकाउंट में मेरा सबसे पहला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा किधर साइड में आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा आएगा क्रेडिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। कितना कितना है, एक है आपका 82,500 और एक है 55,000। तो समीर का हो गया 82,500, 82,500, और इनका हो गया 55,000, ठीक है। पहला चीज हो गया क्लियर। नेक्स्ट हम आते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। अब ड्राइंग, तो ड्राइंग है 30,000 और 20,000। तो ड्राइंग से क्या होता है, मेरा कैपिटल कम होता है, तो यहाँ पे ड्राइंग जो है वो डेबिट साइड में आ जाएगा, ठीक है। ड्राइंग मेरा 30,000 और 20,000 है, तो 30,000 रुपया ड्राइंग हो गया इधर, और 20,000 रुपया ड्राइंग हो गया इधर, ठीक है। तो ये हो गया मेरा ड्राइंग। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 1800 और 1200, तो ये भी क्या होगा, मेरा कैपिटल को रिड्यूस करेगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेरा डेबिट साइड में आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग डेबिट साइड में 1800 रुपया और 1200 रुपया, ये डेबिट साइड में आया, पता है ना क्यों। ड्राइंग क्या हो रहा है, ड्राइंग से क्या हो रहा है, मेरा कैपिटल घट रहा है, ठीक है। तो ड्राइंग होगा तो कैपिटल कम होगा, तो कैपिटल कम होगा तो डेबिट बैलेंस होगा, डेबिट साइड में आएगा। कैपिटल बढ़ता है तो हम लोग क्रेडिट साइड में डालते हैं। तो उसी तरह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो भी क्या कर रहा है, मेरा कैपिटल को रिड्यूस कर रहा है, तो इसीलिए वो भी डेबिट साइड में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका है सैलरी, सैलरी और कमीशन। सैलरी से क्या होगा, आपका कैपिटल बढ़ेगा, है ना। 20,000 का सैलरी है और वो सिर्फ किसको है, समीर को है। तो सैलरी हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे क्रेडिट साइड में, सैलरी, सैलरी 20,000 रुपया, ठीक है। और नेक्स्ट है कमीशन, कमीशन है 10,000 और 7,000, तो ये कैपिटल बढ़ाएगा इससे भी कमीशन से, तो कमीशन, कमीशन 10,000 और 7,000, ठीक है। और नेक्स्ट जो लास्ट एडजस्टमेंट है हमारा, वो है शेयर इन प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो मेरा जो शेयर निकलता है वो है 60,000 और 40,000 का। तो उससे भी क्या होगा, मेरा कैपिटल बढ़ेगा, तो इसलिए वो आएगा क्रेडिट साइड में। तो पी एंड एल से कितना कितना है, 60,000 और 40,000, तो 60,000 और 40,000, ठीक है। तो ये मेरा सारा एडजस्टमेंट आ गया। अब हम इसको बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करेंगे कैसे, पहले हम लोग क्रेडिट साइड का टोटल कर लेते हैं। 22,500 प्लस 20,000 प्लस 10,000 प्लस 60,000, तो ये हो गया 1,72,500, 1,72,500। इधर हो गया 55,000, 7,000 प्लस 40,000, तो हो गया 1,02,000, 1,02,123। आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, 1,02। अब हमको इसको बैलेंस करना है, तो यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा। सबसे पहले समीर का देखते हैं, तो 1,72,500 में से मेरा घटेगा ड्राइंग माइनस 30,000 और माइनस 1,800, तो मेरा आगे 1,40,700, 1,40,700, ठीक है। और यासीन का आ गया 1,02,000 माइनस, माइनस 20,000 माइनस 1,200, तो हो गया 80,800, 88, ये हो गया बैलेंस 1,02, ठीक है। ये हो गया मेरा करंट अकाउंट। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का जो मेजर मेन फिगर जो है वो कौन कौन सा है। एक फिगर हमारा ही ये, एक जगह नहीं दिखा पा रहे, एक फिगर जो है वो हमारा करंट अकाउंट का बैलेंस है, जो कि 1,40,700 है, ठीक है। दूसरा फिगर है 80,800 यासिन का, ठीक है। उसी तरह दूसरा जो इसका जो फिगर है वो है कैपिटल अकाउंट का जो मेरा बैलेंस आ रहा है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ रहा है 18 लाख और 12 लाख, ठीक है। तो यही मेरा इंपॉर्टेंट जो आउटकम है वो है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस इतना हो गया जो कि हमेशा फिक्स रहेगा, और ये मेरा करंट अकाउंट का बैलेंस ये आ गया 1,40,700। जब हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में बनाएंगे तो इसी दोनों का सम हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में आएगा। तो आइए हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल से भी इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या होगा, सिर्फ एक अकाउंट बनेगा, वो बनेगा कैपिटल अकाउंट का। तो दूसरा जो हमारा ये मेथड है वो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक ही अकाउंट बनना है, वो है कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इसमें सारा एडजस्टमेंट इसी में आना है, ठीक है। तो हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं,
फ्लक्चुएटिंग कैपिटल पढ़ा भाई, हाथ बैठने लगा भाई। यस समीर का, यस्मीन का, समीर का। तो इसमें हम लोग को सारा इसमें खिचड़ी बनाना है, सारी चीज़ों को एक ही जगह डाल देना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका बैलेंस देखते हैं, ये हो गया डेबिट बैलेंस और ये हो गया क्रेडिट बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले हम लोग लेंगे। ओपनिंग बैलेंस में समीर का था 15 लाख रुपया, 15 लाख, और यासीन का था 10 लाख। ठीक है, तो ये हो गया ओपनिंग बैलेंस। नेक्स्ट जो हमारा एंट्री था वो था क्या चीज़ का था, एडिशन का, एडिशन का। तो एडिशन हुआ था 3 लाख रुपया और 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया और 2 लाख रुपया। तो यहाँ पे हम लोग एडिशन करते हैं बाय बैंक, 3 लाख रुपया और 2 लाख रुपया। नेक्स्ट हमारा हुआ था ड्राइंग, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था नेक्स्ट। तो इंटरेस्ट बाय, हम लोग इंटरेस्ट पहले निकाल चुके हैं, वर्किंग कर चुके हैं। तो बाय इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमारा कितना कितना है, 82,500 और 55,000 का। तो 82,500 और 55,000, ये मेरा इंटरेस्ट हो गया। इसके बाद का जो एंट्री था वो था ड्राइंग का। ड्राइंग था 30,000, 30,000 एंड 20,000। और ड्राइंग के साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, ये सब टू में है, टू। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है मेरा 1800 और 1200, यही ना था जी, 1800 और 1200। हमको 1800, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। और फिर क्या एडजस्टमेंट था हमारा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, सैलरी और कमीशन। सैलरी है 20,000 का, सैलरी हम डाल देते हैं यहाँ पे, सैलरी, सैलरी 20,000। कमीशन, कमीशन, कमीशन कितना कितना है, कमीशन है 10,000 और 7,000 का, 10,000, 7,000 का कमीशन है। सैलरी सिर्फ एक ही को मिला है, यस्मीन को नहीं मिला है। 10,000 और 7,000, 70,000 कर दिए। क्या दिमाग में चढ़ रहा है मेरा, करना। 70,000, 7,000 हो गया। उसके बाद फिर प्रॉफिट एंड लॉस से आया 60,000 और 40,000। ठीक है, और तो कुछ नहीं था, बस इतना ही हमारा एंट्री था। ठीक है, तो अब हम लोग इसको बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्रेडिट साइड में टोटल देखते हैं कितना हो रहा है। तो क्रेडिट साइड में टोटल हो रहा है 15 लाख प्लस 3 लाख प्लस 82,500 प्लस आपका 20,000 प्लस 10,000 प्लस 60,000। तो हो गया 19,72,000, इधर हो गया 19,72,500, ये इधर हो गया। इसमें से माइनस होगा ड्राइंग, माइनस 30,000 माइनस 1800, 1940। बैलेंस जो हो गया, बैलेंस डी बाई डी, ये हो गया 19,40,700। और इधर यस्मीन का हम लोग निकालते हैं, यस्मीन का निकालते हैं तो 10 लाख, 10 लाख प्लस 2 लाख प्लस 55,000 प्लस 7,000 प्लस 40,000, 13,02,000। इसमें से माइनस करते हैं 13,02,000, जल्दी लिख लेते हैं 13,02,02, 13,02। इसमें से माइनस होगा 20,000 और 1,200, माइनस होगा 20,000, 20,000, ये हो गया 12,80, 80, ये बैलेंस हो गया। अब हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, दोनों को एक साथ कंपेयर करेंगे इस बात। ठीक है, तो इसमें मेरा अल्टीमेट फिगर आया 19,40,700 समीर का। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल में हमारा कितना आ रहा था। फिक्स्ड कैपिटल में हमारा समीर का आ रहा था 1,40,700 प्लस 1,40,700 प्लस प्लस 18 लाख। तो मेरा उसमें भी आया 19,40,700। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल में जब हम लोगों ने देखा तो उसमें भी हम लोग दोनों ऐड करने के बाद 19,40,700 ही आ रहा था। ठीक है, उसी तरह यस्मीन का हम लोग देखें तो उसमें 80,800 प्लस प्लस 12 लाख, तो 12,80,800। अभी भी हमारा उतना ही आ रहा है, 12,80,800, 12,80,800 ही हमारा आ रहा है। तो दोनों मेथड में रिजल्ट जो है वो सेम ही है, बस इंटरप्रिटेशन का तरीका अलग अलग है। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में क्या है कि कैपिटल और करंट अकाउंट को अलग अलग कर देना है। कैपिटल को हम लोग को इंटैक्ट रखना है, हम लोग को उसको मूवमेंट नहीं करना है, उसको क्या करना है कि उसको फ्रीज करके रख देना है, और बाकी जितने भी ट्रांजेक्शन उसको करंट अकाउंट से हम लोग को डील करना है। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या है कि सारी चीज़ों को एक ही अकाउंट में लेकर के हम लोगों को शो कराना है।
ठीक है? तो यही डिफरेंस है कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में। आगे हम लोग और इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे तो उसमें और भी ज़्यादा क्लैरिटी से सारी चीज़ें समझ में आएँगी। तो मेनली बेसिकली हम लोग का जो है फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट यही था। आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कुछ अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिएगा और शेयर कर सके तो शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा तो बहुत भला होगा मेरा। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।